महाराज ने धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज शरणों सतगुरु दयाल को। मुख हृदय हरि नाम। नित्य पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम। अण बेपद पर कास के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक। सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाय। सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम से मूल ज्ञान घट पर्चे का अंग चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं जब निज नाम सतनाम कुदरत कला नेचर सदगुरु की दया से महर से कृपा से जागृत हो जाता है। वही मूल ज्ञान है, वही तत्व ज्ञान है और वही आनंद पद की प्राप्ति इस आत्मा को करवा सकता है। लेकिन महाराज हमारे इस रास्ते पर चलना बहुत कठिन कार्य है, आसान कार्य नहीं है। ब्रह्म के देश की गेल बहु कठिन है। बीच 2104 घाटा 5-2500 पेड़ियाँ पड़त है। अध बिच रहा 103 फाटा। 1000 संबंध उन गेल के बीच है। 200 राम के देश माही। बीच में पहाड़ता माय झख रहत है। जम के शीश हुई गेल जाई। 3 ठग 200 नहार बन बीच है। वेश्या 7 सुन 2 दूता। दास सुखे राम कहे सरब ए जीतिया। ता दिना आद घर जाए पहुँता। महाराज हमारे इस ब्रह्म के देश में आदगर में निज घर में पहुँचने का रास्ता है वो बहुत कठिन रास्ता है, आसान रास्ता नहीं है, सरल रास्ता नहीं है। ये मोक्ष का मार्ग है, कोई खाने की वस्तु नहीं है कि इसे खा लिया और काम हो गया। इस मोक्ष में मार्ग पर चलना बड़ा खांडे की धार पर चलने के समान है। सूरा लड़न सती जलन पलक पौर को काम। 8 पोर सुखराम के दोरो बजबो राम। इसमें 8 पोर राम जी के नाम का सुमरण करना होता है इस मार्ग पर चलने के लिए, तभी उस देश के अंदर पहुंच पाते हैं। लेकिन 8 पोर का सुमरण बड़ा मुश्किल कार्य है, आसान कार्य नहीं है। और इस रास्ते के अंदर कितने विघ्न आते हैं, कितनी बाधाएं आती है गट के भीतर, उन सब विघ्न और बाधाओं का भी वर्णन सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि ब्रह्म के देश की गेल बहुत कठिन है। पहली बात तो ये ज्ञान मिलता ही नहीं है, बड़ा दुर्लभ है, और जिसे प्राप्त हो जाता है वो उसे धार नहीं पाता है।
और कोई धार लेता है तो इस पर चल नहीं पाता है, और कोई चल लेता है तो परम पद को प्राप्त हो जाता है। जो इसको धारण कर ले और चल ले इस रास्ते के ऊपर, और यहाँ रहते हुए सहज वृत्ति में आ जाए, संसार से सहज वृत्ति, संसार के प्रति जो महत्व बुद्धि है वो समाप्त हो जाए, और परमात्मा पद की प्राप्ति की ही उसके अंदर लगन लगी रहे, जिज्ञासा लगी रहे, चेष्टा लगी रहे, और कोई चेष्टा नहीं, और कोई लगन नहीं, और कोई आशा नहीं। सारी आशाएं मिटाकर केवल एक परमात्मा पद की प्राप्ति की आशा बची रहे। कह सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु में नाई। इस प्रकार का भाव जब घट के भीतर प्रकट होता है तब जाके वो पद प्राप्त होता है। इसके बिना अपन 50% संसार के बने रहते हैं और 50% परमात्मा के होना चाहते हैं, तो वो हो नहीं पाते हैं। जब तक पूर्णतया लगोगे नहीं तब तक वो सिद्धि प्राप्त होने वाली नहीं है। ब्रह्म के देश की गेल बहुत कठिन है, इस पर चलना खांडे की धार पर चलने के समान है, क्योंकि इसके अंदर मन के सारे सुखों को छोड़ना होता है, शरीर के सारे सुखों को छोड़ना होता है। मन को मार मरेगा सोई, परम धाम में वासा हो। जब तक मन के चाहना, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प कुछ भी शेष रह जाता है तो उन वासना की पूर्ति के लिए वापस जन्म धर के आ जाता है। अंत काल में होती वासना, जहाँ में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी है। तो साधना के माध्यम से स्थूल शरीर की आसक्ति से अलग होना है, सूक्ष्म शरीर की आसक्ति से अलग होना है, कारण शरीर की आसक्ति से अलग होना है, महाकारण शरीर की आसक्ति से अलग होना है। जब जाके वो सतकाया, सतवस्त्र, सतजल से स्नान करके सतलोक में प्रवेश कर पाएंगे। इसके बिना नहीं। इतने सारे मार्गों को भेदना है, इतने सारे शरीरों के आवरण को हटाना है, इतने सारे वस्त्रों को उतारना है, तब जाके आत्मा शुद्ध निर्मल होकर परमात्मा के लायक बनती है। तो ब्रह्म के देश की गेल बहुत कठिन है, इस रास्ते पर चलना आसान कार्य नहीं है, क्योंकि इस रास्ते के अंदर बीच 2104 घाटा, इसके अंदर महाराज में बहुत सारे घाटे आते हैं, ओगट घाट आते हैं, चढ़ाव उतार आते हैं, और कितने बीच 2104 घाटा। इसमें 21 मेरुदंड की गांठियाँ और 4 घाटे हैं। इन चारों घाटों को जो पार कर ले, मुख्य 4 चौकियाँ हैं, इन मुख्य 4 चौकियों को कोई पार कर ले तभी वो ब्रह्म के देश में जा पाता है। 21 मेरुदंड के गांठों को भी पार कर ले, उनका भी छेदन कर ले। 4 घाटे कौन कौन से हैं? कंठ, हृदय, नाभि और 10वां द्वार। ये 4 घाटे मुख्य। यहाँ पर साधक को शब्द की अनुभूति होती है ज़्यादा, बाकी स्थान पर हो नहीं हो, यहाँ तो ज़्यादा अनुभूति होती है। तो इन 4 घाटों को कोई पार कर ले, इन 4 जगह कोई आनंद ले ले। घट के भीतर कंठ में जब जागृत होता है, हृदय में जब प्रेम का प्रकाश होता है, नाभि के अंदर और 10वें द्वार में ब्रह्मांड में, इन 4 जगहों पर कोई जो है साधना करके घटपर्चों का आनंद ले ले तो वो ब्रह्म का आदेश प्राप्त कर पाता है। ये 4 घाटे कोई पार नहीं कर पाए, बीच में अटक जाए तो वो ब्रह्म का देश दूर हो जाता है, उसके लिए पार नहीं कर पाता है, तो ब्रह्म का देश आता नहीं, मंजिल आती नहीं। तो बीच 2104 घाटा, इस प्रकार से 21 मेरुदंड की गांठियाँ भी है, उन सब का भी छेदन करना पड़ता है। वहाँ पर सब देवता निवास करते हैं स्वर्ग के अंदर, और वो सारी गांठियाँ देवताओं की पुरिया है। वहाँ से सब देवता अनेक प्रकार के सुख और दुख बताते हैं, अनेक प्रकार के लोभ प्रलोभन भी देते हैं, लेकिन साधक जो है उन सब को स्वीकार नहीं करते हुए, उन सब को नमस्कार करते हुए आगे बढ़ जाता है, वहाँ अटकता नहीं है। तो कहीं भी नहीं अटकना है। महाराज फरमा रहे कि आगे से आगे बढ़ने का प्रयास करना है। सब जगह सब तरह के सुख प्राप्त होते हैं, उन सुखों का स्पर्श किया और आगे बढ़ जाओ। जैसे हनुमान जी ने मेनाक का स्पर्श किया और आगे बढ़ गए। मेनाक ने उनको सुख देने का प्रयास किया कि भाई मैं इनको थोड़ी देर विश्राम दूँ, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। मैं तो राम जी का कार्य करना चाहता हूँ, मुझे विश्राम नहीं, मुझे तो उस देश में जाना है जहाँ राम जी का कार्य संपन्न हो जाए। इस प्रकार से वो रुके नहीं, बस उनको स्पर्श करके आगे बढ़ गए। इसी प्रकार से महाराज हमारे कि इन सब जगहों का आनंद लेते हुए आपको आगे से आगे बढ़ना है, कहीं अटकना नहीं है, कहीं रुकना नहीं है। आगे से आगे जब तक बढ़ोगे नहीं तब तक वो ब्रह्म का देश मंजिल आएगी नहीं।
तो ब्रह्म के देश की गेल बहुत कठिन है, बीच बीच 2104 गाटा, 21 वर्ग की गांठियाँ भी है और 4 गांठे भी है मुख्य, और 5-2500 पेड़ियाँ पड़त है। इसकी पेड़ियाँ भी है जिनको चढ़ना पड़ता है पेड़ियों के ऊपर। ये 5-25 पेड़ियाँ हैं, यानी 5 तत्व और 25 प्रकृति। ये सारा जो शरीर है इन सब को भी लांघना पड़ता है, इन सब की आसक्ति को छोड़ना पड़ता है। 5 तत्व चितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। ये 5 तत्वों से रचा हुआ शरीर और एक एक तत्व के 5-5 गुण, और ये सब जो है इस जीव को सुख प्रदान करते हैं। तो इन सब सुखों से भी उपराम होना पड़ता है। जब तक इन सब सुखों से उपराम नहीं हुए, इन सब के सुखों को लेने में ही लगे रह गए, तो महाराज हमारे यहीं अटक जाएंगे, आगे नहीं जा पाएंगे। ये पेड़ियाँ चढ़ना पड़ेगी, इन पेड़ियों को पार करना पड़ेगा, इन पेड़ियों को लांघना पड़ेगा, यानी ऊपर जाना पड़ेगा। इन पे चढ़कर इन पर विजय प्राप्त करनी होगी, इनकी आसक्ति को छोड़ना होगा। इनसे जो सुख प्राप्त होते हैं उन सब सुखों की इच्छा को छोड़ना होगा। यानी स्थूल शरीर के जितने भी सुख है, 5 तत्वों से रचा हुआ ये शरीर है, इसके सारे सुखों से उपराम होना है। जब तक केवल इनके सुखों का ही उपाय करते रहेंगे तब तक वो मंजिल आने वाली नहीं है। तो 5-2500 पेड़ियाँ पड़त है। इस प्रकार से 5-25 पेड़ियाँ हैं, टोटल 30 हो गई। 5 तत्व और 25 प्रकृति, इन सब के सुख, ये टोटल 30 पेड़ियों को पार करना होता है। इन सब से ऊपर उठेंगे तब जाके वो परम पद प्राप्त होगा। और महाराज हमारे अध बीच रहा सो 3 फाटा, इसमें 3 फाटे भी हैं। अध बीच में रहा में, रास्ते के अंदर 3 फाटे हैं, 3 मार्ग जा रहे हैं। अब कौन से मार्ग पे जाना है वो भी जो है सदगुरुदेव बताते हैं। सही मार्ग पर जाना है। 3 फाटे या मेरुदंड से चालू हो रहे हैं, इधर से एक तरफ से पिंगला, एक तरफ से ईड़ा और ऊपर से सुखमणा। तो महाराज हमारे ये तीनों रास्ते जो है जाकर यहाँ पर त्रिवेणी संगम में मिल जाते हैं। फिर इसके बाद ऊपर सुखमणा ही रह जाती केवल एक। तो मुख्य इनमें कौन सा रास्ता है? सुखमणा का। वो सुखमणा का रास्ता मुख्य रास्ता है। तो आपको सुखमणा का मार्ग पकड़ना है, उस सुखमणा के मार्ग का अनुसरण करना है। तो सुखमणा का मार्ग पकड़ोगे तो उसके अंदर अमृत जलने लगेगा और वो अमृत का आनंद लेते लेते परम पद को प्राप्त हो जाओगे। तो अध बीच रहा सो 3 फाटा, और 3 फाटे 3 प्रकार की भक्तियाँ भी है इस संसार के अंदर। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84। कै सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। कोई शुभ और अशुभ के साथ लगे हुए हैं, तो करनी और क्रियाओं के साथ लगे हुए हैं, तो उधर के रास्ते पर नहीं भटक कर केवल एक केवल की भक्ति के ऊपर जाना है। और 3 फाटे इस संसार के अंदर सरगुण, निर्गुण और केवल्य है, जो तीनों प्रकार की भक्ति है। तो महाराज तुम्हारे सरगुण तो हद की भक्ति है, और निर्गुण बेहद की भक्ति है, और केवल्य अगम देश की भक्ति है। तो जब तक अपन अगम देश की भक्ति का अनुसरण नहीं करेंगे, केवल्य की भक्ति का अनुसरण नहीं करेंगे, केवल्य का मार्ग नहीं पकड़ेंगे, तब तक उस देश में नहीं पहुंच सकते हैं। तो अध बीच रहा सो 3 फाटा, और 10 संबंध उन घेल के बीच में, इन रास्ते के बीच में 10 समुद्र भी लांघने आपको। 10 समुद्र है इस रास्ते के बीच में, उन सबको लांघना है। जैसे हनुमान जी ने समुद्र को लांघ लिया था, वैसे ही 10 समुद्र है, एक समुद्र नहीं 10 समुद्र है। इन 10 समुद्रों को जब तक नहीं लांघोगे तब तक काम होने वाला नहीं है। ये 10 समुद्र कौन से है? 10 इंद्रियों के विषय 10 समुद्र है। 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया, ये बड़े बड़े समुद्र है। इन समुद्रों को लांघना आसान काम नहीं है। इनके विषय जो है ज्ञानेंद्रियों के, कर्मेंद्रियों के, जो कि हमेशा मन को सुख पहुंचाते, और मन इन्हीं का उपाय करता रहता। तो मन जब तक इनके साथ लगा रहता तो इन्हीं से बंधा रहता, और ये 10 समुद्र लांघने में नहीं आते। शब्द रूप रस गंध स्पर्श की ही आसक्ति करता रहता, 5 ज्ञानेंद्रियों से, 5 कर्मेंद्रियों से, इन्हीं का उपाय करता रहता। ये 10 बड़े बड़े समुद्र है, इन सब का अधिष्ठा राजा मन है। जब तक ये मन काबू में नहीं होगा, राम नाम के सुमरण के माध्यम से, अपने में सामर्थ्य नहीं है, अपने में ताकत नहीं है कि इस मन को अपन
काबू में कर सकें, कंट्रोल कर सकें, नियमित कर सकें। लेकिन राम नाम में ताकत है, परमात्मा के नाम और निज नाम में ताकत है कि वो इस मन को शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति मिटा दे। तब फिर ये मन 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों को सुख भोग की आज्ञा नहीं देगा और परमात्मा के नाम का आनंद लेता रहेगा। तो वो 10 समुंदर तभी लांघने आएंगे जब सतत रूप से, अनवरत रूप से, रसना से राम नाम का सद्गुरु विधि से उच्चारण होता रहे, कागल्या से, रसना से, रकार मकार श्वास और उश्वास के अंदर, तो वो मन लगा रहेगा उनमें, मन बाहर नहीं भटकेगा। मन को रोकने का यही उपाय है। मन को थोप पवन संग में लो और सुरत समोई निरत कर साथी, सुखराम कहे यूं ध्यान धरे जो, दीप सुजोत जलत है बाती। तो ये 10 समुद्र लागने का उपाय है। 10 संबंध उन गेल के बीच में है। जब तक ये 10 समुद्रों को नहीं लांघेंगे, 10 इंद्रियों के सुखों की इच्छा को नहीं छोड़ेंगे, तब तक वो पद नहीं आएगा, तब तक वो देश नहीं आएगा। 10 संबंध उन गेल के बीच में और 2 जू राम के देश माही। और महाराज हमारे हैं कि राम जी के देश में जाते हैं तो रास्ते में त्रिकुटी के यहाँ 2 पद आते हैं, एक माया का पद है और एक दूसरा ब्रह्म का पद है। ये भी 2 बड़े बड़े समुद्र है। ये माया और ब्रह्म का कुल है। जब तक इस कुल को नहीं त्यागोगे तब तक वो राम जी के देश में नहीं जा सकते। माया और ब्रह्म के कुल को भी लांघना पड़ेगा। माया हद है और ब्रह्म बेहद है। माया माता का देश है और ब्रह्म पिता का देश है। तो जब तक माता के देश में और पिता के देश में रहोगे तब तक तो कुल के अंदर ही रहना है, और कुल के अंदर रहना है तो बैरागी नहीं हो सकते। कुल के अंदर बार बार जन्म मरण में जाना और आना पड़ेगा। महाराज हमारे के इन दोनों को भी लांघकर, माया के देश से यानी हद को लांघकर, ब्रह्म का देश यानी पिता के देश को, बेहद को लांघकर अगम देश में जाना है। तो 2 जू राम के देश माई, ये इस प्रकार से राम जी के देश में जाने के लिए ये 2 बड़े बड़े समुद्रों को भी आगे लांघना पड़ता है। ये भीतर के समुद्र है और 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रियाँ ये बाहर दृष्टिगोचर होती है। इन सबसे इंद्रियों से अनुभव होता है। तो इनसे सुखानुभूति को छोड़ना है। इनसे जो भी सुख प्राप्त करने की आशा अपने अंदर लगी रहती है उसको छोड़ना है। और माया और ब्रह्म से, कुल से आसक्ति भी छोड़ना है। जब तक कुल के साथ भी आसक्ति करेंगे तो कुल के बंधन में ही रहेंगे, बैरागी नहीं हो पाएंगे। तो 2 जू राम के देश माही और बीच में पहाड़ ताम आए जख रहते। और बीच में पहाड़ भी बहुत सारे हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं। उन पहाड़ों के अंदर जख रहते हैं। जख किसे कहते हैं? राक्षस। वो खा जाते हैं, साधना करने वाले जनों को खाई जाते हैं और उनकी हड्डियां वहाँ पहाड़ बना देते हैं। हड्डियों का भक्ति करने वाले जनों को बीच में खाई जाते हैं, बीच में ही मार देते हैं। भक्ति करने वाले जनों बीच में पहाड़ ताम आए जख रहते हैं, ऐसे जख वहाँ रहते हैं तो वो सबको खा जाते हैं। अब वो जख बीच में पहाड़ पर कौन कौन से जख है वहाँ पर? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। ये सब बड़े बड़े जख, बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े भूत, ये 5 जो है बीच में लगे हुए हैं। इस बीच में जो साधना कर रहे हैं, जिनके ये उत्पन्न हो जाते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो वो साधना से हटा देते हैं। हटाकर बीच में ही उनको रोक देते हैं, अटका देते हैं। और महाराज हमारे हैं कि जम के शीश होई गेल जाए, ये रास्ता जो है जमराज के शीश के ऊपर से आता है। मेरुदंड के ऊपर जमराज का स्थान है। इस जमराज के स्थान को पार करके जाना पड़ता है, तब वो देश आता है। जब तक जमराज का स्थान पार नहीं होता है तब तक वो देश आता नहीं है। 3 ठग 200 नहार बन बीच में। और महाराज हमारे 3 ठग भी है इसके अंदर, जो ठग लेते हैं अपने समय को, अपने श्वासारूपी धन को। और 200 नहार बन बीच है और 2 इसमें नहार भी रहते हैं, शेर भी रहते हैं, लोयन। इस भक्ति करने के अंदर 2 नहार है और 3 ठग है। 3 ठग कौन कौन से है? सत्व, रज और तम, ये तीनों बड़े ठग है। महाराज हमारे ये तीनों ठग जो है
ये किस लिए बनाए? सत्व रज और तम संसार की रचना के लिए बनाए। तो ये क्या चाहते हैं कि ये हमारा संसार हरा भरा रहे। उनको आदेश ही ऐसा प्राप्त हुआ है। ब्रह्मा रच्यो गढ़न को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रच्यो संहार को, इंद्र बरसन मेघमाल, पाप पुण्य का न्याव को, सिरजो है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण काज। अरे भाई, संतों का सृजन तो जीवों का उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए हुआ है। लेकिन ये सत्व रज और तम 3 गुणों का जो शरीर अपने को प्राप्त हुआ है, इसकी आसक्ति के अंदर अपन लग जाते तो वो भजन नहीं कर पाते और इन्हीं का उपाय शुभ रसुभ में ही लगे रहते हैं। कभी सतोगुण में लग जाते हैं, कभी तमोगुण में लग जाते हैं, कभी रजोगुण में लग जाते हैं और इन्हीं का उपाय, इनसे सुख प्राप्ति की इच्छा करते रहते हैं। तो महाराज में अपनी सारी श्वासा रूपी पूंजी को इन्हीं के उपाय में ठगाई जाते हैं। तो 3 ठग 2 सो नहार बन बीच है, और महाराज में 2 नहार भी है इसके बन के बीच में। वो क्या है? अहमता और ममता, ये 2 बड़े नहार। जो अपने को शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं की सुख प्राप्त है उसको अपन अपना मान लेते हैं। जो भी साधन प्राप्त है, जो भी सुविधाएं प्राप्त है, उसे अपन अपना मान लेते हैं। तो ये क्या हो गई? अहमता हो गई। और ये अहमता हो गई, अपना मान लिया, तो फिर इनसे जो है सुख प्राप्त करते रहते हैं। और ये कहीं छिन नहीं जाए तो इनसे ममता भी हो जाती है कि ये मेरा है। अहम और मम, ये दोनों ही चीज़ें जो है 2 नहार है, जो कि साधना करने में बाधा पहुंचाते हैं, भजन करने नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से महाराज हमारे 3 ठग 2 सो नहार बन बीच है, और वेश्या 7 सुन 2 दूता, और वहाँ पर 7 वेश्याएँ भी है। ये 7 सुर है, आँख है, कान है, नाक है, मुँह है। ये 7 सुर जो है हमेशा संसार की तरफ रहते हैं, संसार की तरफ, संसार को ही देखते रहते हैं, संसार का ही सुख चाहते हैं, इन्हीं का ही उपाय करते रहते हैं। तो महाराज में देखिए, सुनिए, गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। ये तो केवल बंधन में रहने का उपाय है, परमारथ का उपाय नहीं है, आत्मकल्याण का उपाय नहीं है। गो गोचर जहाँ लग मन जाए, ता लग माया जानो भाई। ये तो माया में ही रखने वाले हैं, माया से बाहर करने वाले नहीं हैं। तो वेश्या 7 सुन 2 दूता, और महाराज हमारे वहाँ पर 2 दूत भी हैं। वो कौन से दूत है? बड़े राग और द्वेष। ये जब तक राग और द्वेष से निवृत्ति नहीं होगी, वीतराग विज्ञान नहीं आएगा, तब तक राग और द्वेष से निवृत्ति नहीं होगी। और संसार के अंदर किसी से हेत कर लेंगे, किसी से द्वेष कर लेंगे, और राग के वशभूत और द्वेष के वशभूत होकर वापस जन्म मरण में बदला चुकाने के लिए आ जाएंगे, या बदला लेने के लिए आ जाएंगे। राग और द्वेष से बदला चुकाने और लेने का कार्यक्रम चलता रहता है। जब तक राग और द्वेष बना रहेगा तब तक ऐसा कार्यक्रम चलता रहेगा, वो मिटने वाला नहीं है। इस प्रकार से ये 2 दूत भी बीच में राग द्वेष रूपी भारी खड़े हैं। जब तक राग द्वेष किसी से रखते हैं तब तक परम पद में पहुंच नहीं पाते हैं। दास सुखराम के सर्व ये जीतिया, महाराज इन सब को जीतना है। इतनी सारी चीज बाधाएं बीच में आती है। प्रैक्टिकली जब भजन करते हैं तो सब बाधाएं आती है। उन सब बाधाओं का वर्णन सद्गुरुदेव ने किया है। इन सब बाधाओं से अपने को पार होना है, तभी जाके परम पद में जा पाएंगे। कौन कौन सी बाधाएं बीच में आई है, उन सब को पार करना है। स्थूल शरीर की आसक्ति, सूक्ष्म शरीर की आसक्ति, कारण शरीर की, महाकारण शरीर की, 10 इंद्रियों की, मन की, अहंकार की, ये जितनी भी चीज़ें हैं, और इसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श है, और ये सत्व, रज और तम है, और अहमता, ममता है, और 7 सुर है। इन सब से सुख प्राप्ति की इच्छा, और राग और द्वेष, इतनी सारी बाधाएं भजन के अंदर आती है, साधना के मार्ग में आती है। इन सब बाधाओं को पार करना है, इन सब बाधाओं से ऊपर उठना है। ये सब बाधाओं से ऊपर अपने में सामर्थ्य नहीं कि अपन उठ पाए। ये तो एक राम जी के नाम में ताकत है, नाम से निज नाम में ताकत है कि इन सब बाधाओं से पार लंघा दे। लेकिन महाराज हमारे ये सब बाधाएं बीच में आती है, इसलिए इन सब का वर्णन किया है कि भजन करोगे तो ये सब बाधाएं भी आएगी, लेकिन डरना नहीं, भजन करते रहना। भजन करते 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 ये सारी बाधाएं समाप्त हो जाएगी।
उसी से समाप्त होगी, भजन से ही समाप्त होगी, और कोई उपाय नहीं है इनको समाप्त करने का। सद्गुरु की दया कृपा मेहर और भजन राम जी का, यही इन सब बाधाओं को पार करने का उपाय है। कोटि जतन लग जापता, पांच बस नहीं होय, लिव ला गया सुखराम के, सहजा ही सब बस हो। करोड़ों जतन करो, लाख जापता करो, ये पांचों जो है बस में नहीं होता है। और पांचों वास सदा उरिया के, यूं भवता जुग जारो, पांचों वासना इसके लगी हुई है, उसकी वजह से ही बार बार ये संसार के अंदर आ जाता है। तो महाराज माने ये कि सदगुरु की मेहर कृपा दया से जब लिव लग जाती है, और लिव लागी टूटे नहीं उठ बैठ कर काम, इस प्रकार से महाराज में जब तक लिव लगी रहे और ध्यान सुरता शब्द के साथ लगी रहे, सूरत और शब्द का मेल रहे, दुनियात्मक शब्द सुरता सुनती रहे, तो महाराज हमारे उसे नए क्रियमान कर्म बांधने का अवसर ही प्राप्त नहीं होगा। और संचित और प्रारब्ध बेकरनी के देश में संचित कट जाएंगे, प्रारब्ध सूली की सजा सुई में परिवर्तित होकर निकल जाएगी। इस प्रकार से महाराज हमारे दास सुखराम के सर्व ये जीतिया, इन सब को जीतना है, इन सब बाधाओं को पार करना है। ता दिना आदगर जाए पहुँचा, इन सब बाधाओं को जो पार कर ले, उस दिन जिस दिन ये सब बाधाएं पार हो जाए, जिस दिन ये कोई सताए नहीं, जिस दिन ये कोई इस जीव को दुखी सुखी नहीं करे, तब उस दिन समझो कि आदगर की प्राप्ति हो गई, निजगर की प्राप्ति हो गई, परम पद की प्राप्ति हो गई, भजन का आनंद महारस भरपूर प्राप्त हो रहा है। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे, जदियो निर्भय हुई रे, ऐसा महारस प्राप्त हो जाए, ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाए, तब जाके ये निर्भय हो सकता है, निर्भय पद की प्राप्ति कर सकता है, और ये सारी बाधाएं दूर होती है। तो महाराज हमारे क्या करना इन सब बाधाओं से पार करने के लिए? छाड़ संसार का काम कल्याण सो, आठ ही पौर हर नाम लिया, सांस सांस की धवण गटे लाए के, कर्म सो छोड़कर प्रेम पिया, उड़ के मोर पाताल में पेट गयो, सेंस को पकड़ पलटाई लियो, जाय आकाश आसमान सु ऊपरे, ता दिना सरब को छोड़ दियो, नाद अनाद गर सुन्न में सामड़ो, मोर में मंत होई बोल माणी, दास सुखराम के त्रिकुटी छाड़िए, ता दिना गरुड़ ही थके प्राणी। इन सब बाधाओं को दूर करने का उपाय बता रहे महाराज कि छाड़ संसार का काम कल्याण सो, यदि तू अपना कल्याण करना चाहता है, आत्म कल्याण करना चाहता है, परम पद प्राप्ति का कार्य करना चाहता है, जन्म मरण से रहित होना चाहता है, गर्भवास के दुख नहीं देखना चाहता है, 84 लाख जीवाणु में नहीं आना चाहता है, तो छाड़ संसार का काम, जितने भी संसार के कार्यों में तू लगा हुआ है, प्रवृत्ति पसारे में लगा हुआ है, उन सब को छोड़कर क्या कर, 8 ही पहर हर नाम लिया, 24 ही घंटे हरि के नाम में लग जा, तभी परम पद प्राप्त होने होगा। आठ पोर लिव ध्यान, नेतर तो सुखराम के कैन सुनन को ज्ञान, हर भाषा जा जानिए, 8 पोर लिव ध्यान, नेतर तो सुखराम के कैन सुनन को ज्ञान। इस प्रकार से 8 पोर लिव लगी रहे परमात्मा के नाम में, सुरता ध्वन्यात्मक शब्द को सुनती रहे। तो 8 ही पोर हर नाम लिया, और क्या किया, सांस उसांस की धवण गट लाई, सांस और उसांस की धवण लगा दो। गौरबंद सुमरण, रसना और कागल्य से होता है, कागल्य की गौर से सुमरण करते हो। सांस उसांस की धवण गट लाई के, इस प्रकार से गट के अंदर धवण लगी रहे। तो महाराज मैं कर्म सो छाड़ कर प्रेम पिया, इस प्रकार से धवण के अंदर वो प्रेम का रस बरसेगा, सुखमणा जागृत हो जाएगी, उससे अमृत बरसने लगेगा। रटता रटता भयो मिठास, हरस भयो आयो विश्वास। इस प्रकार से कर्म सो छाड़ कर प्रेम पिया, फिर कर्मों में प्रवृत्त नहीं होगा, शुभ अशुभ में प्रवृत्त नहीं होगा, शुभ अशुभ की सारी चाहना मिट जाएगी। जब ऐसा ज्ञान वैराग जागृत हो जाता है, तब सब शुभ अशुभ की चाहना भी छोड़ देता है, किसी को करने की इच्छा नहीं रह जाती है। अशुभ तो करता ही नहीं है, शुभ की इच्छा भी मिट जाती है। ज्ञान वैराग यू जान, पिंड ब्रह्मण सुन्यारा,
श्वासों का नहीं काम, जीव का कौन विचारा। सुनत मस्त होई जाए, ब्रह्म आपो चिटकावे। शुभ अशुभ के चाय, निकट नेड़ी नहीं आवे। सुखराम ज्ञान बैराग का, ए लक्षण कहूँ तोय। हद बेहद को जीत कर, परम पद ले जोई। तो इस प्रकार से महाराज फरमाने हैं कि सांस उसास की धमन गट लाई के, कर्म सो छाड़ कर प्रेम पिया। इस प्रकार से सारे कर्मों को छोड़कर प्रेम का पान करो, राम नाम का रस का पान करो, राम रसायन पियो, राम रस पियो। और राम रस पीते पीते अघा कर पियो, उसको धाप कर पियो और अमर पद की प्राप्ति कर लो। और क्या करोगे ऐसे राम रस पीते पीते? उड़ के मोर पाताल में बैठ गए हो। वो ब्रह्म विराट से उड़कर आया मोर, पाखा परा बिना पंछी देखा, नैन बेण कछु नाई। आठों पोर बतीसु बढ़िया, उड़े गिगन गढ़माई। निज नाम सतनाम कुदरत कला नेचर, उड़ के मोर पाताल में बैठ गयो। कंठ कमल पर आया, प्रकट हुआ और पूरब के कमलों का छेदन करता हुआ पाताल में चला गया। और शेष को पकड़ पलटाए लियो, और शेषनाग का को पकड़कर ऊपर की तरफ बढ़ गया बंकनाल से। और जाए आकाश आसमान से ऊपरे, और वो पूरा आकाश से आसमान से ऊपर चला गया, गिगन मंडल से ऊपर चला गया। और ता दिना सर्ब को छोड़ दिया। उस दिन फिर सबकी आसक्ति छूट गई, कुछ भी नहीं बचा। जिस दिन ऐसा निज नाम जो है केवल पद आनंद पद में पहुंच गया वापस, उस दिन पराभक्ति घट के अंदर उत्पन्न हो गई और फिर कुछ भी नहीं बचा, सबको छोड़ दिया। सारी आसक्ति छूट गई, कुछ भी नहीं रहा बाकी। सब राग द्वेष छूट गया, सब तेरी मेरी छूट गई, शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति छूट गई, तीनों प्रकार के ताप मिट गए, सत्व रज तम की आसक्ति छूट गई। ये सब चीज़ें महाराज माने कि ऐसे ब्रह्म के रास्ते पर चलने में इतनी बाधाएं आती है, उनका उपाय बता दिया कि ये उपाय करोगे तो ये ब्रह्म के रास्ते में चलने की बाधाएं सब दूर हो जाएगी। ये एक ही उपाय, दूसरा और कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार से कोई साधना करे तब महाराज माने वो सब बाधाएं उसकी दूर हो जाए। तो ता दिना सरब को छोड़ दिया, ये सब बाधाएं छूट गई, ये सब दुख छूट गए, ये सब त्रास छूट गए, इनसे सुख लेने की इच्छा भी छूट गई। और नाद नाद अनाद घर सुन्न में सांभलो, वो किस में जाकर मिल गया? नाद अनाद घर सुन्न में सांभलो। ये सारी जो उसकी ध्वनियाँ उत्पन्न हो रही है शब्द के, पहले नाद की यानी ध्वनि उत्पन्न हुई, फिर अनद नाद की ध्वनि उत्पन्न हुई, फिर जिंग ध्वनि, फिर सोहंग ध्वनि, फिर अगम ध्वनि। इस प्रकार से नाद अनाद जिंग सोहंग और अगम ये सुन्न के अंदर जाकर समा गई। सब एक के बाद एक आगे से आगे ध्वनि उत्पन्न होती गई और सुन सागर के अंदर जाकर वो आत्मा इनका आनंद लेते लेते समा गई। और फिर वहाँ जाकर उस देश में जाकर मोर महमंत होई बोल बाणी, वहाँ पर जो है महमंत होकर मस्त होकर आनंद में सराबोर होकर अणबे की अगम देश की वाणी बोलते। अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे सबद सुदारस बरसे, भरम करम सब ढावे। ऐसी वाणी अगम देश की है कि उसे सुनते ही इस प्रकार से छक कर आनंद में भरपूर रम कर ऐसा वाणी बोले अगम देश की अणबे की वाणी, तो सबको सुनने के अंदर भी बड़ा आनंद आवे। और जब ऐसा आनंद प्राप्त हुए तो ऐसी स्थिति महमंत हो जाते हैं, उसके अंदर मस्त हो जाते हैं, गरक हो जाते हैं, गरकाब हो जाते हैं, फिर मगन रहता है और आनंद के अंदर भरा रहता है। मोर महमंत होई बोल बाणी, और ऐसे मीठे वचनों की वाणी उच्चारित करता है। दास सुखराम के त्रिकुटी छाड़ी, ता दिना गरुड़ी थके प्राणी। महाराज में जिस दिन त्रिकुटी छोड़ दे उस दिन ये सब थक जाएंगे, कुछ भी नहीं रहेगा। मन रूपी जो गरुड़ है वो भी थक जाएगा, सब कुछ थक के और बस केवल आनंद, आनंद के सिवाय और कुछ भी नहीं है। आत्मचेतन अपने निरंजन निराकार पद में शरीर से अलग आनंद की अनुभूति कर रहा है, उसे शरीर के सुखों की अब अपेक्षा नहीं रह गई। अब शरीर के सुख लेने की उसे बिल्कुल भी इच्छा नहीं रह गई और आनंद के अंदर अवस्थित हो जाता है। ऐसा आनंद प्राप्त करने की सद्गुरुदेव मूल ज्ञान घट पर्चों के माध्यम से बता रहे हैं। और ऐसा आनंद प्राप्त करे तो इसी जीवन के अंदर प्राप्त करना है सद्गुरु की मेहर दया से, और ये सब बाधाएं जो है पार हो जाएगी नाम और निज नाम से। और कोई दूसरा इसके लिए उपाय है नहीं। वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय।
दूजी नहीं शिष्ट में भाई। तो इस उपाय को धारण करके, इसके अनुसार साधना करके, भजन करके परम पद को इसी जीवन के अंदर प्राप्त कर लेना है, ताकि बार बार जन्म मरण में आने की आवश्यकता नहीं रह जाए। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम सा राम राम सा राम राम सा। मेरे नाम के वचन मिले सद्गुरु प्रणाम के